यहाँ पर कोई सियासी जलसा करने के लिए नहीं, यहाँ पर कोई ऑर्केस्ट्रा नाच गाने के लिए नहीं। हमारा अपना जो मकसद था कि हमारे शहर के तलबा व तालबात स्टूडेंट्स, तालीम याफ्ता जो नौजवान तालीम हासिल करना चाहते हैं, यह आप लोगों के लिए ही ये उर्दू घर बनाया गया था। और मैं समझता हूँ कि जब से उर्दू घर का इफ्तिदा हुआ, ये पहला प्रोग्राम है जो अपने मकसद, जो उर्दू घर जिस मकसद से बना था, उस मकसद से हम लोग आज इसकी इफ्तिदा कर रहे हैं। अभी यहाँ से जाने के बाद आप पूरा उर्दू घर घूमिए। आप अगर ऊपर जाएंगे तो आपको स्टडी सेंटर नज़र आएगा जो आप लोगों के लिए बनाया गया। सामने आप जाएंगे तो कॉन्फ्रेंस हॉल बना है। और यही मकसद था कि हमारे बच्चे यहाँ पर आकर स्टडी करें। यहाँ पर आकर हमारा तो बहुत प्रोग्राम थे, लेकिन मैं उस जानिब नहीं जाना चाहता। इंशाल्लाह वक्त रहा तो ज़रूर हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल शकील जानी बेग साहब ने आपको मुकम्मल बातें बताई और अभी इखलाक भाई और कमरुद्दीन भाई आप लोगों को मुकम्मल रहनुमाई यहाँ पर करेंगे। मुझको आज ऐसा लगा था कि इस हॉल के अंदर कुर्सियाँ कम पड़ जाएगी, लेकिन 70% ही नौजवान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और हमारा अपना मकसद है कि अगर एक नौजवान भी आता था तो उसको मुकम्मल तौर पर ट्रेनिंग देकर उसकी रहनुमाई करना हमारा अपना मकसद है। लेकिन क्या वजह है कि हमारे अपने नौजवानों में, ख़ास तौर पर मुसलमान जो हमारे अपने बच्चे हैं या जो हमारे हिंदू भाई है जो उनके बच्चे हैं, क्या वजह है कि आप लोगों के अंदर बेदारी नहीं आ रही है? शहर के नौजवानों के अंदर बेदारी नहीं आ रही है। यह आपकी अपनी गलती नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोग मायूस हो चुके हैं। मुकम्मल तौर पर मायूसी आपके चेहरे पर नजर आ रही है कि हमको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो वहां लाखों रुपये तो नहीं देना पड़ेगा। या आपने ये सोच लिया होगा कि सरकारी डिपार्टमेंट में हम लोगों के लिए कहां पर नौकरियां खाली है। यह असल में हमारा अपना जहन पहले से बना दिया गया है, और यह वजह है कि हमारे नौजवानों के अंदर बेदारी नहीं है। और ये पहला प्रोग्राम है जब हमको पता चला कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 682 लोगों की मेगा भर्ती निकलने वाली है। आज मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में टेम्परवरी जॉब मानधन तत्व के ऊपर कम से कम 500 से 600 लोग आज काम कर रहे हैं। जो 682 भर्ती जो निकली है, जो खाली पोस्ट है, उसके ऊपर टेम्परवरी लोग जॉब कर रहे हैं। और जॉब कर रहे हैं तो बहुत, ये शहर के अंदर मंत्री भी है, ये शहर के अंदर बहुत ताकतवर सरकार में बैठे हुए लोग भी मौजूद है। तो वो इसके लिए वहाँ नहीं बैठे हैं बड़ी पोस्ट के ऊपर कि सिर्फ रोड गटर बनवा लिया जाए या जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए नहीं बैठे। हर लीडर ये चाहता है कि मेरी कौम के बच्चे आगे बढ़े। हर लीडर चाहता है, हर सियासी लीडर चाहता है। और ये एक बहुत प्री प्लानिंग से, बहुत एक बड़ी प्री प्लानिंग से, जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि 682 पोस्ट खाली है, लेकिन आज 500 से ज़्यादा लोग टेम्परवरी जॉब पर उस पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं टेम्परवरी। अगर हम लोग बेदार नहीं होते, हम लोगों की नज़र नहीं होती,
तो ये फैसला किया जा चुका था कि 682 सीट के ऊपर जो लोग टेम्परवरी जॉब कर रहे हैं, जो हमारे अपने ताल्लुके के हैं, ताल्लुके के बाहर के हैं, नासिक ज़िले के हैं, ऐसे लोगों को बिना भर्ती की इख्तियार निकाले, बिना इंटरव्यू लिए, बिना रिटन एग्ज़ाम दिए हुए उन लोगों को डायरेक्ट गवर्नमेंट से प्रपोजल ले जाकर मंजूरी लाकर और उस पोस्ट के ऊपर परमानेंट कर देना, हमेशा के लिए उनको वहीं पे लगा देने की पूरी साजिश हो चुकी थी। और हमने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, बेदार किया शहर को, प्रशासन को हिलाने का काम किया कि कोई भी गैर कानूनी काम हम होने नहीं देंगे इस शहर में। ये हमने कोशिश शुरू की। यहाँ तक कि आप लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमने एनसीपी भवन के नीचे आप लोगों के लिए इंतज़ाम किया, 3 लोग बैठे वहाँ पर, और आप लोगों के डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर आपका रजिस्ट्रेशन हमने करवाया कि आपको वहाँ तक गेट तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हम लोग ले और रहनुमाई करें आपकी। और अभी आपको रहनुमाई टेक्निकल, हमको तो यही पता नहीं होता कि इश्तिहार कब निकलेगा, क्योंकि अखबारात हम लोग नहीं पढ़ पाते। इश्तिहार निकलेगा, ये भी होता है, ये सरकार के डिपार्टमेंट के अंदर अगर भ्रष्टाचार किसी को करना है तो ये भी होता है कि जो अखबार के अंदर इश्तिहार छपना चाहिए, छापने के लिए दिया जाता है, चाहे वो मराठी हो, उर्दू हो, वो पूरे अखबार उस दिन के खरीद लिए जाते हैं, पब्लिक के अंदर तकसीम नहीं होते, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमको कहाँ पता चलेगा कितनी भर्ती निकली है? लेकिन हमारी अपनी नज़र है, इश्तिहार निकलेगा, कौन कौन सी पोस्टों के लिए कितनी सीटें हैं, उसमें मुकम्मल तफसील आएगी, उसमें तारीख दी जाएगी कि फ़ला तारीख से फ़ला तारीख तक आप लोग अपना ऑनलाइन आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम हो गए, क्योंकि 5,000 10,000 लोग आएंगे, और उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपको मेरिट के अंदर जो लोग रहेंगे, अगर 600 सीट है तो 1500 2000 को अंदर ले लिया जाएगा, बाकी को पहले ही राउंड में बाहर किया जाएगा। फिर उनका ओरल एग्ज़ाम होगा, और ओरल एग्ज़ाम के अंदर भी भ्रष्टाचार होता है, वो सेटिंग होती है। जो ऑफिसर इंटरव्यू लेने के लिए बैठते हैं, जो कमेटी होती है, वो कमेटी के पास पहले से नाम होते हैं फला फला शख्स का, वो आते हैं, नाम पूछते हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है, ओके डन, आप लोगों को मार्क बढ़ा के दिया जाएगा, जिसको फेल करना है उसको मार्क कम दी जाएगी, वो बाहर हो जाता है। इस तरीके से भ्रष्टाचार होता है, और इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों की मुकम्मल रहनुमाई की जाए, कोई भी पेपर आपका अधूरा ना रहे, कोई भी सर्टिफिकेट आपका अधूरा ना रहे, आप लोग मुकम्मल तौर पर परफेक्ट होकर वहाँ तक पहुँचे। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ये है, मैं आपको दोबारा ये बात मैं क्लियर कर दूं कि हम लोग आपकी चाय भी नहीं पिएंगे, सिर्फ हम रहनुमाई कर रहे हैं। और अगर हमारे नाम से कोई पैसा मांगेगा, रुपया मांगेगा, तो आप कतई ना दे, अगर आप देंगे तो आप खुद जिम्मेदार होंगे, हम नहीं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि कारपोरेशन के गेट के अंदर आपको छोड़ देना, उसके बाद आपकी काबिलियत, आपकी मेरिट आपको पास करेगी और आपको उस पोस्टों पे बैठना है, या आपको कोशिश करना है। हम कोशिश करके नहीं देंगे कि आपको ऑर्डर देंगे, न तो आमतौर पर आप लोग खुशफहमी में रहेंगे कि पहला प्रोग्राम इन्होंने किया, ये हम लोगों को ऑर्डर लेकर हाथ में देंगे, तो ऐसा नहीं है। हम लोग आपको अच्छा रास्ता बताएंगे, वहाँ तक ले जाकर छोड़ेंगे। लेकिन रिटर्न एग्ज़ाम हो, ओरल एग्ज़ाम हो, डॉक्यूमेंट वगैरह हो, सर्टिफिकेट वगैरह हो, वो तमाम ही चीज़ें ये हम लोग रहनुमाई करेंगे, लेकिन आपको काबिलियत की बुनियाद पर वहाँ पर लगना है। अगर आपके साथ कोई जास्ती होगी, नाइंसाफ़ी होगी, तो हम लोग आपकी रहनुमाई करने के लिए कल भी तैयार रहेंगे, लड़ने के लिए हम लोग मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अब चालाकी कारपोरेशन में शुरू हो गई, चालाकी ये शुरू हो गई कि कारपोरेशन को चाहिए था कि कारपोरेशन खुद रिटर्न एग्ज़ाम ले, कारपोरेशन खुद ओरल एग्ज़ाम ले, गवर्नमेंट ऑफिसर पूरी कार्रवाई करे। लेकिन ऐसा नहीं करते हुए टाटा एजेंसी को, जो गवर्नमेंट के पास अप्रूवल है, उसको एग्रीमेंट कर दिया गया।
एक एजेंसी को लगा दिया गया, काम दे दिया गया उसको पीएमसी बोलकर, क्या आप कंप्लीट प्रोसीजर आप करेंगे। अब वो प्राइवेट लोग हैं। अब मुझे बताइए कि सरकार में बैठे हुए, ओहदों पर बैठे हुए लोग जब सरकारी ऑफिसर को मैनेज कर सकते हैं तो उनके लिए प्राइवेट कंपनी कोई हैसियत नहीं रखती। मैं टाटा कंपनी के अंदर भी रिश्वतखोरी होती है, भ्रष्टाचार होता है, ऐसे सबूत हमारे अपने पास है। आदमी कहाँ कहाँ तक लड़ेगा, लेकिन हमारे पास सबूत है, हमारी नज़र वहाँ पर भी है और हम वो भी रहनुमाई करेंगे, वो भी लड़ाई हम लोग ज़रूर लड़ेंगे। हमारे साथी जब हम लोग पिछले हफ्ते यहाँ पर बैठे, कमरुद्दीन भाई है, इखलाक भाई है और तमाम ही जिम्मेदारान, हमने यहाँ जब एक मीटिंग की तो मीटिंग के अंदर हम लोग बहस कर रहे थे। सरकार 682 पोस्टों की मंजूरी देती है, बात समझ लो, लेकिन कौन से कास्ट के अंदर ओपन कैटेगरी में कितनी सीट रिजर्व करना है, एसटी में कितनी करना है, एनटी में कितनी करना है, हैंडीकैप में कितनी करना है, ये तमाम ही चीज़ें सरकार नहीं करती। डिविजनल कमिश्नर जो 5 ज़िले के कमिश्नर होते हैं, ये वहाँ पर ये प्रपोजल जाता है और वो कैटेगरी तय करके देते कि कौन सी कैटेगरी में कितने लोग रहेंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे, सब लोग बोल रहे थे कि एनटी एसटी ज़्यादा वो लोग भेज देते हैं। मैंने कहा था, दावे से मैंने बोला था कि ऐसा नहीं होगा, एनटी एसटी कम आएंगे, जर्नल ज़्यादा आएगा मंजूरी जब आएगी तो। और जब हमने पेपर निकाला तो 70% जर्नल सीट है, 70% और 30% सिर्फ वो कास्ट की है। और ये खुश होने की ज़रूरत नहीं कि 70% जर्नल आई है, उसके पीछे भी एक मकसद है। वो आपके लिए नहीं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए उन्होंने निकाल के आया है कि 70% जर्नल होना, क्योंकि उनके पास कास्ट के सर्टिफिकेट नहीं है। अगर कास्ट के सर्टिफिकेट होते तो जर्नल की जगह 30% होता और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 70% आता था। इसमें भी चालाकी है, लेकिन ये हमारी अपनी जिम्मेदारी। आज मैं कोई कॉरपोरेटर नहीं है, यहाँ पर बैठे हुआ एक भी कॉरपोरेटर नहीं है, ये कोई भी सरकारी ओहदे पर बैठे हुए लोग नहीं है और ना मैं कोई सरकारी ओहदे पर बैठा हुआ हूँ। ये जिम्मेदारी और किसी लोगों की है, लेकिन ना जाने वो क्यों खामोश है, मुझे पता नहीं। आज मुझे कोई सियासी बात नहीं करना है, लेकिन यह हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि ये जो मौका आया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 50 साल दोबारा ये मौका अपने हाथ नहीं आने वाला है, 50 साल नहीं आएगा। और नहीं तो फिर हम लोग रोना रोएंगे कि मुसलमानों की तादाद कॉरपोरेशन में खत्म हो रही है। हम बेदार नहीं होंगे, हमारे जैसे सियासी लोग बेदार नहीं होंगे, ओहदों पर बैठे हुए लोग बेदार नहीं होंगे, आपकी रहनुमाई नहीं करेंगे, आपको वहाँ पे नौकरियाँ नहीं दिलाएंगे, फिर कौन दिलाएगा? फिर न तो फिर हमको कोई हक नहीं है रोना रोने का। बाखुदा बोलता हूँ, इसके अंदर हमारा कोई नियत खराब नहीं है, सिर्फ मकसद एक है कि ये शहर के नौजवान, ये शहर की हमारी बेटियाँ और ये शहर के तालीम याफ्ता नौजवान सरकार के सिस्टम में शामिल हो और सरकारी नौकरियां उनको मिले, यह हमारा अपना मकसद है। बाकी इसके अलावा कोई दूसरा मकसद हमारा अपना नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब के लिए रहनुमाई करने के लिए तैयार है। इसके अंदर हमारे तरफ से कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो अपने खुद के हिंदू भाइयों के समाज के अंदर भेदभाव करेंगे, ये मैं आज दावे से बोल रहा हूं। ये सारी जिम्मेदारी हमको समझना है। और इखलाक भाई और कमरू भाई अभी माइक के ऊपर आएंगे, हम लोग तो सिर्फ वो तकरीर कर रहे, जितनी मालूमात हम लोग वो दे रहे, लेकिन वो जो अभी आपके सामने आएंगे तो आप पेन, कोई कागज़ लाए होगे, डायरी लाए होगे, नोटबुक लाए होगे, तो निकाल कर बैठना है। वो जितनी बातें आपको बोलेंगे आपको नोट करना है। आपको जितनी सर्टिफिकेट बताएंगे वो नोट करना है। कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है वो आप नोट कर ले।
MSCIT का सर्टिफिकेट है या नहीं है, कास्ट का सर्टिफिकेट है या नहीं है, या रजिस्ट्रेशन कहाँ पर कौन से गवर्नमेंट अदारे के अंदर ज़रूरी है, वो रजिस्ट्रेशन आपने किया है या नहीं किया है, वो तमाम ही चीज़ें आप लोगों को नोट करना है। और हमारी अपनी कोशिश होगी कि जिस दिन इश्तिहार निकलेगा, अनकरीब वो निकलेगा, हो सकता है 8 दिन में निकल जाए, हो सकता है 15 दिन में निकल जाए, और जब हम आपको वापस अखबार के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आपको इतला देंगे, आप लोग दोबारा, हम लोग कोशिश करेंगे कि एक सेटअप लगाकर आप लोगों का एक ही जगह पर रजिस्ट्रेशन हो, फॉर्म भरना हो, ये हमारी अपनी कोशिश रहेगी। और उसके बाद जब जब भी आप लोगों को हमारी ज़रूरत होगी, इंशाअल्लाह हम तमाम ही पूरी टीम हम आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। मैं ज़्यादा आप लोगों का वक्त नहीं लेते हुए ये अपील करता हूँ कि आपको बहुत बेदार रहना है और ये तमाम ही अखबारात के ऊपर नज़र रखना है और हर चीज़ को आपको पढ़ना है और आपको कोशिश करना है अपने टैलेंट, अपनी सलाहियत से कोशिश करके वहाँ बैठाने की हम लोग ज़रूर इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। और अगर हम लोग आपको बेदार नहीं करते थे तो 682 लोग भर दिए जाते थे और उसके बाद एक भी मालेगांव शहर सेंट्रल असेंबली हल्के का एक को भी नौकरी नहीं मिलती थी। हाँ, हो सकता था, ये ज़रूर हो सकता था कि मेरे जैसे सियासी लोग, ये ज़रूर हो सकता था कि मेरे जैसे सियासी लोग अपने परिवार, अपने बच्चों को लगाने के लिए मैच फिक्स होता है ना, वैसा फिक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन ना मुझे मेरे बच्चों को, ना मेरे परिवार को लगाना। ये सिर्फ आप लोगों के लिए लड़ाई चल रही है। और देखना आप, आज कोई नज़र नहीं आ रहा आपको शहर में, लेकिन जैसी भर्ती की बात आएगी ये सब लोग बाहर आएंगे और कमिश्नर के आगे पीछे, अधिकारियों के आगे पीछे नज़र आएंगे, बोलेंगे 2 सीट मेरी, 5 सीट मेरी, 5 लाख तेरा, 5 लाख मेरा, शुरू करेंगे। तो ये हमारा काम नहीं है। बहरहाल हमारी अपनी कोशिश रहेगी, लड़ना पड़े तो लड़ते रहेंगे और आप लोगों को आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोग भी कॉरपोरेशन की भर्ती के अंदर आप भी शामिल हो जाए, सिस्टम में शामिल हो जाए, यही हमारी अपनी कोशिश है। बहरहाल ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आखिरी में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि एक अच्छी तादाद यहाँ पर आज नज़र आई। और मैं तमाम ही इखलाक भाई साहब,